So in previous class, we have studied about the semiconductor and its properties and how electron hole pair will be created, as well as what is doping, and due to doping, how your N-type semiconductor and P-type semiconductor will be created. Okay, so now today we will discuss about connection mechanism of semiconductor. That is, सर हेलो। हाँ बोलो। सर मुझे मतलब अगले क्लास का सर डोपिंग में थोड़ा सर डाउट है। ओके, डोपिंग मतलब देखो, whenever some impurity is added, ठीक है, देन इट इज नोन एज डोपिंग। अब इम्प्यूरिटी एडेड कैसे होगा? जैसे आइदर टेट्रा ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट मटेरियल हम ऐड करेंगे। अगर पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, दैट इज आउटर मोस्ट सेल पे तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रीवियस क्लास जाते हैं, प्रीवियस क्लास में देखो, यहाँ पे देखो, पेंटावैलेंट आउटर मोस्ट सेल पे तुम्हारा 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट सिलिकॉन के साथ मेरा 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ सिलिकॉन, एंड एक जो है वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, दैट इज पेंटावैलेंट। तो ये अवेलेबल है, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब है तो वो इलेक्ट्रॉन कैपेबल टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू अदर मटेरियल। तो दैट्स व्हाई पेंटावैलेंट अगर मटेरियल ऐड करेंगे तो वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो दैट मींस नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एन टाइप होगा। एंड डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें प्लेयर्स को दिया जाता है ना कि बहुत दौड़ झाप करते हैं, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। दैट इज एडिशनल, एक एडि कुछ एडिशन किया जाता है ताकि वो एक्साइटेड लेवल उनका हाई हो। ठीक है, सो दैट इज डोपिंग, दैट मीन्स एडिशन ऑफ समथिंग टू मेक योर टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होल्स। ठीक है, तो ये होता है डोपिंग। अगर पेंटावैलेंट है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राइवैलेंट है तो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट होता है। सिमिलरली पेंटावैलेंट में देखो ये हुआ है। नाउ इफ यू विल गो फॉर ट्राइवैलेंट एलिमेंट लाइक बिस्माथ, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है। पेंटावैलेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है, दैट इज डोनर। ये अगर ट्राइवैलेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है, दैट इज एक्सेप्ट। समझ में आया डोपिंग? यस सर। डोपिंग का मतलब इंजेक्शन, सिंपली इंजेक्शन। अगर किसी को सैलाइन का कमी होता है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा सैलाइन ऐड किया जाता है। जब बॉडी में अगर वाटर लेवल का डिहाइड्रेशन होता है तो बाहर से उसको सैलाइन दिया जाता है, एंड सैलाइन क्या करता है? इंजेक्ट होता है। तो दैट इज नथिंग बट योर डोपिंग। डोपिंग में भी सेम है, एडिशन। ठीक है, यस सर। okay, now today we will start the topic, that is connection mechanism some of semiconductor। सो सेमीकंडक्टर का कनेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, कनेक्शन मैकेनिज्म हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पहले सेमीकंडक्टर का बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है, दैट इज पी टाइप में मेरा क्या है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर है मेरा पॉजिटिव होल्स। ठीक है, एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, क्या होगा एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर? दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ I have to connect the element whenever the element is in its neutral condition। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडीशन करने के लिए क्या है? एक का मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल्स, दूसरे का मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन।
तो हम लोग क्या करेंगे, P और N को एक साथ कंबाइन करेंगे, P and N, and this structure is known as diode. ठीक है। सो अगर हम डायोड को रिप्रेजेंट करेंगे, डायोड को हम अगर डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, whenever a P type semiconductor is joined to an N type semiconductor, then the device is known as सर diode. डायोड को सर जंक्शन भी कहते हैं? हाँ, डायोड को जंक्शन नहीं, डायोड है टोटल डिवाइस का नाम, ठीक है, डिवाइस का नाम, डिवाइस का, एलिमेंट का, मटेरियल का नाम, ठीक है। और ये जो जंक्शन हो रहा है, ठीक है, ये है पीएन जंक्शन, दैट इज पी और एन का तुम्हारा जॉइनिंग पॉइंट है, तो ये पीएन जंक्शन। तो सिंस एक डायोड के अंदर एक पीएन जंक्शन है, तो डायोड इज आल्सो नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। दैट मींस इस डायोड के अंदर एक पीएन जंक्शन रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायोड। डायोड क्या होता है, सिंपली एक पी में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एन में तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो दोनों को अगर पास में रखोगे तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। नाउ ये पीएन जो जंक्शन डायोड जनरेट होता है, एक्चुअली दे विल मेंटेन, हम लोग न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं, तुम्हारा सवाल आएगा सर न्यूट्रलाइज करने की जरूरत क्या है। तो हो सकता है वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा होल्स हो सकता है, बट व्हाई वी हैव टू मेक द डिवाइस neutral. So every electronics equipment, mainly your semiconductor device or semiconductor circuit, will maintain mass action law. Mass action law. That is Ni N into P equal to Ni square. हेलो सर। हाँ बोलो। सर डायोड कंप्लीट नहीं है सर, पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ डायोड, ठीक है, डायोड अभी शुरू भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेरा होल ज्यादा है, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज है, यहां तक समझ में आ गया। एन टाइप में मेरा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब भी मैं डायोड कंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं डायोड को क्या करता हूँ, ये पी और एन कॉम्बाइन कर रहा हूँ ताकि ये न्यूट्रल बने, न्यूट्रल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई हैव टू मेक इट न्यूट्रल। So, like mass conservation law, your device also follow the mass action law, which states that the number of majority charge carrier, negative charge carrier and number of positive charge carrier, इन दोनों का multiplication factor will be equal to the square of intrinsic charge carrier, charge carrier, क्योंकि इंट्रिंसिक है तो ये प्योर फॉर्म है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल सेम रहेगा। तो मास एक्शन लॉ स्टेट्स दैट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर multiplied with number of positive charge carrier will be equal to the square of intrinsic charge carrier। ये मास एक्शन लॉ फॉलो करेगा। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है, कोई भी एक डिवाइस में, तो क्या होगा, ये मास एक्शन लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए एट द इनिशियल स्टेज एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो न्यूट्रल रहता है, एक्सेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जो भी तुम डिवाइस लो, एक मोबाइल फोन को अगर तुम टच करोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि वो मास एक्शन लॉ को फॉलो करना है उसको।
ठीक है। नाउ मास एक्शन लॉ को फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूं एक पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड करने से मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, और एक ट्राइवैलेंट एलिमेंट ऐड करने से मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। सो आई हैव टू मेक इट in such a way that it will follow mass action law. So to follow that mass action law मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो n टाइप सेमीकंडक्टर में मेरा एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन है। p टाइप में मेरा क्या है, एक्सेस मेरा होल्स है, दैट इज E प्लस। ठीक है, तो नाउ अगर मैं दोनों को पास पास रख दूंगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर करके ये न्यूट्रल हो जाएगा एंड इट विल गिव यू दिस स्ट्रक्चर N and P. So this structure is known as diode. Diode. And diode means die का मतलब क्या है, टू। सर दो। टू, ठीक है, दो। ठीक है, टू मीन्स अगर मेरा एक ही टाइप का एन होता है तो ऑब्वियसली ये दो नहीं होगा। पी पी होता है तो ऑब्वियसली दो नहीं होगा। तो दो कब होगा, दो अलग टाइप का सेमीकंडक्टर अगर मेरा ज्वाइंट किया जाए देन इट कैन बी नोन एज डाई। ठीक है, सो डायोड का मेन फंक्शन क्या रहेगा, डायोड का मेन फंक्शन रहेगा जॉइन टू डिफरेंट टाइप सेमीकंडक्टर, different type semiconductor is known as diode। ठीक है, सेम टाइप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टाइप सेमीकंडक्टर। और एज वी नो दैट सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स एज पर देयर चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अनदर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इफ वी join n and p type semiconductor it will gives us a diode। Okay, and during this joining in between n and p a junction will be created। So this junction is known as p और n के बीच में ये जंक्शन है तो pn junction, pn junction। And since the diode during producing or during creation of diode a pn junction is created or will be created, so that kind of diode is known as pn junction diode। So PN junction diode is defined as the diode which will be created by taking a PN junction as well as combining two different type of semiconductor, that is one is P type semiconductor and one is N type semiconductor, then this type of structure is known as PN junction diode। Got it? Diode क्या होता है? यस सर। ओके, नाउ अब आ रहा है डायोड रेडी हो गया। ठीक है, डायोड मेरा क्रिएशन हो गया। नाउ ये डायोड को लेके हम करेंगे क्या, कोई किसी भी चीज को अगर हम डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे तो एक मोटिव रहेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को लेके हम करेंगे क्या, तो नाउ इसको लेके हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। मेरे पास सप्लाई है एंड आई विल डू द कनेक्शन। तो सप्लाई मेरा लेट इट बी दिस टाइप ऑफ सप्लाई, प्लस और माइनस। ठीक है, और मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, पी और एन, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नाउ हाउ आई विल कनेक्ट इट। तो दो टाइप का कनेक्शन मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन, अगर मैं तुमको एक सोर्स दे दूं और एक पीएन जंक्शन दे दूं तो हाउ मेनी वे यू कैन कनेक्ट दिस। वन, तुम पी और एन को, ये P है और N है, एक है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करोगे, ये एक टाइप का कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन है दैट इज PN, इस टाइप का कनेक्शन करोगे, ये और नो, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया तुमको, तो एक सोर्स दे दिया हूं और डायोड दे दिया हूं। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू विल कनेक्ट इट। और since two polarity are there and P and N has two poles, so these two type of combination can be happened। yes or no? इससे और यस सर। कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग नो। ऑन
depending on this connection mechanism, if positive terminal is connected with positive and negative terminal is connected with negative, that is N portion is connected with negative, P portion is connected with positive, then this is known as forward. Positive positive and negative negative forward. ठीक है, and this is positive negative and negative positive, it is known as reverse. ठीक है, now forward bias and this is reverse bias. So first of all we know about bias. Biasing का मतलब क्या है? What is the meaning of biasing? Biasing का मीनिंग क्या है? सर करंट जिधर से फ्लो होता है उसी को सर बायस कहते हैं। That is biasing in electrical or electronics technical field. Biasing is nothing but your connection of device with DC सप्लाई। ठीक है, ये याद रखना, DC सप्लाई। ठीक है, ये होता है बायसिंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग मतलब कनेक्शन विद DC सप्लाई, फॉरवर्ड कनेक्शन विद DC सप्लाई। रिवर्स बायस मतलब रिवर्स कनेक्शन ऑफ डिवाइस विद DC सप्लाई। तो ये देखो, ये DC सप्लाई है मेरा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम केसेस में सप्लाई विल बी DC, सो DC सप्लाई है। सो नाउ अगर मेरा पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन रहता है तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस, और अगर मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट रहता है या नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट रहता है, दैट इज रिवर्स बायस। नाउ वी विल सी हाउ दिस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस विल वर्क। ये दोनों अलग क्यों है एंड व्हिच वन इज मोर यूज्ड, और इन व्हिच कनेक्शन डायोड विल वर्क परफॉर्म, और डायोड विल परफॉर्म वेल। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे मेरा फॉरवर्ड बायस में वर्किंग प्रिंसिपल आता है और कैसे मेरा रिवर्स बायस में वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कौन सा डायोड के लिए अच्छा है। ठीक है, और कौन से कनेक्शन में डायोड अच्छा परफॉर्म देता है। तो नाउ वर्किंग प्रिंसिपल अंडर फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। सो नाउ डायोड, अभी हम डायोड को इस हिसाब से पकड़ रहे हैं। ठीक है, बाद में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो फॉरवर्ड बायस मींस अगर ये P रहा और ये N रहा, तो फॉरवर्ड मींस पॉजिटिव विथ कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कनेक्टेड विथ नेगेटिव, तो ये माइनस ये प्लस। सो P है, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स? सर ज्यादा होगा सर, मेजॉरिटी तो चार्ज होल्स कैरियर ज्यादा होगा सर। दैट इज होल्स। सो हम पहले दे देते हैं नेगेटिव कुछ देते हैं और होल्स। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम कनेक्शन होने से पहले ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बिफोर कनेक्शन, पहले कनेक्शन हम नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये कनेक्शन नहीं देते, तो जैसे ही हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो देखो यहाँ पे अंदरूनी और इंटरनली ये लोग सेल्फ अरेंजमेंट कर लेगा। ठीक है, सेल्फ अरेंजमेंट करेगा कि यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स जितना भी है, ये होल्स इस साइड में आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे होल्स इधर आ जाएंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स।
बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, और यहाँ पे तो देखो ये जो जंक्शन है इसके पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और होल कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लेयर का जो डेप्थ है, विड्थ है, वो बढ़ गया, एक इमेजिनरी लेयर हो गया, एंड दिस इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। And depletion layer is due to internal arrangement of electrons and holes, internal arrangement। जैसा देखो तुम लोग क्लासरूम में बैठते हो, ठीक है, तो तुम लोग इंटरनली अरेंजमेंट क्या करते हो, अपने दोस्त जिसके साथ तुम लोगों का फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच करता है, जिसके साथ तुम लोगों का तुम्हारा कनेक्शन ज्यादा है, उसके पास जाके इंटरनली बैठ जाते हो, ठीक है। तो ये कि कोई अरेंज नहीं किया है, ठीक है, ये तुम लोग खुद आपस में रीअरेंज कर लेते हो, तो दिस इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, इंटरनल अरेंजमेंट। बाहर से कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये सुनो, तुम लोग जब बैठते हो, ऑल द गर्ल्स विल सीट इन वन साइड ऑफ द क्लासरूम, ये कोई बोला नहीं है कहीं पे, तुम्हारा कॉलेज का कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है कि इस साइड में लड़के बैठो उस साइड में लड़की बैठो, बट whenever you are going you are entering in the classroom, as well as the boys also, they are entering in the classroom, they will sit at a particular side where only boys will be there and only girls will be there। तो देखो अगर तुम ये अरेंजमेंट देखो, ये इंटरनल अरेंजमेंट है, तो ये एक लेयर क्रिएशन करता है, दैट इज डिप्लेशन लेयर। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो अब कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, यहां देखो यहां पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल हो जाएगा, ठीक है, ये इसको रिपल करेगा, तो ये जितना भी होल से इधर जाने की टेंडेंसी देगा, और जितना इधर जाने की टेंडेंसी देगा, ये जो जंक्शन है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये रिपल करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन है इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इधर आने की कोशिश करेगा, तो ये होल्स भी इधर जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आने की कोशिश करेगा, तो डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, एक दबाव मतलब क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, एंड फोर्स क्रिएट होते होते क्या करेगा, ये डिप्लेशन लेयर जो है ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर टूट गया तो क्या होगा, यहाँ का जो होल से ये पूरा पूरी इस साइड में चला जाएगा, और इस साइड थ्रू होते हुए इधर आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज है, और इधर का जैसे डिप्लेशन लेयर टूटेगा यहाँ का जितना भी इलेक्ट्रॉन है इस साइड चला जाएगा, और इधर होल्स के तरफ पॉजिटिव चार्ज के तरफ चला आएगा। तो दैट इज द प्रोसीड्यूर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, कि डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, क्योंकि सेम काइंड का चार्ज का रिपल्शन के वजह से तुम्हारा डिप्लेशन लेयर के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर डिप्लेशन लेयर विल बी ब्रोकन, एंड अगर एक बार डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एज वेल एज होल्स कैन मूव फ्रीली इनसाइड द डायोड, एंड ड्यू टू दैट केस माय करंट विल फ्लो फ्रीली इनसाइड द डायोड। समझ में आया वर्किंग प्रिंसिपल? समझ में आया वर्किंग प्रिंसिपल? सर हेलो, मतलब कि जो पीएन जंक्शन है वहीं से ये हुआ। हाँ ठीक है, मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ, आवाज क्लियर है मेरा? आवाज क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है, शुरू से। हेलो सर। हाँ बोलो।
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था सर। ठीक है, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। ठीक है, मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब भी हम एक डायोड को ले रहे हैं, ठीक है, तो डायोड में क्या हो रहा है, एक डायोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में मेरा क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल्स, दैट मींस यहाँ पे होल ज्यादा है, ठीक है, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे क्या है, उल्टा है, दैट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल्स, दैट मींस होल्स का काउंट कम है। तो इसको जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन होने से पहले क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इंटरनली अरेंजमेंट करेगा, इंटरनल अरेंजमेंट करेगा। जैसे तुम लोग का क्लासरूम में होता है, तुम लोग क्लासरूम में एंट्री करते हुए जितना भी लड़के एक साइड में बैठ जाते हो, जितना भी लड़के हैं दूसरे साइड में बैठ जाते हो, ठीक है। और ये कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि लड़का एक साइड में बैठेगा लड़की एक साइड में, फिर भी तुम लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में भी सेम थिंग रहता है, जैसे ही ये कनेक्टेड करेगा एक दूसरे के साथ, जैसे ही डायोड क्रिएशन होगा, वैसे ही क्या करेगा, ये इंटरनल अरेंजमेंट मेंटेन करेगा। और इंटरनल अरेंजमेंट मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे टाइप का होल्स के आसपास आ जाएगा, दैट इज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा मेजोरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स, ठीक है। तो ये इंटरनल अरेंजमेंट, देखो इंटरनल अरेंजमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी लेयर क्रिएट हो रहा है, एंड दिस इमेजिनरी लेयर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, and this depletion layer is totally due to the internal arrangement of the pn junction diode। now मेरा डायोड का नया अरेंज्ड इंटरनल अरेंजमेंट के बाद मेरा डायोड विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ मैं इस डायोड को क्या करूंगा, अब सर्किट के साथ कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, ठीक है, ये पी, ये है। नाउ मैं अब इसको कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ठीक है। नाउ ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो गया। ना देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और इधर बाहर की तरफ पॉजिटिव है, तो सेम विल रिपील ईच अदर। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे भी सेम थिंग है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम विल रिपील ईच अदर, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा। तो देखो, ये जो डिप्लेशन, ये जो तुम्हारा जंक्शन है, ये जंक्शन में दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होंगे, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, द आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द जंक्शन विल बी ब्रोकन, एंड जैसे ही जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जैसे जंक्शन मेरा ब्रेक हो गया, अब मेरा ये जंक्शन नहीं है, ठीक है, जैसे ही ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली इधर मूव करेगा, इधर मूव कर लेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे होल्स जो है, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ हेलो, ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो यहां तक समझ में आया कैसे तुम्हारा इंटर डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है? हाँ सर समझ आ गया है वो बोला। ठीक है, so now in forward bias connection, after a certain time your entire electrons as well as hole will move freely inside the diode, ठीक है। अगर हम इसको as
ग्राफिकल रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या देखेंगे, दैट इज यहाँ पे में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे V। तो शुरू में क्या हो रहा है, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इनसाइड द डायोड एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड व्हेन द डिप्लेशन लेयर विल बी ब्रोकन, ये कर्व होगी, ये कर्व नहीं होगा, when the depletion layer will be broken the current will flow freely। तो करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली फ्रॉम दिस साइड आई, ठीक है। सो करंट का मूवमेंट विल फ्लो इन दिस साइड। सो शुरू में जैसे प्रेशर देगा, ये दोनों डिप्लेशन, ये तुम्हारा जंक्शन के ऊपर प्रेशर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स और होल, तो वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इनसाइड दिस डायोड एंड जैसे ये ब्रेक हो जाएगा द एंटायर डायोड विल एक्ट एज अ पाथ इटसेल्फ। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा करंट के लिए। तो करंट क्या होगा, करंट इजीली मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो दिस इज द VI characteristics of diode in forward bias connection। VI characteristics of PN junction diode in forward bias connection, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स बायस कनेक्शन। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, अब देखते हैं रिवर्स में क्या होगा। नाउ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होगा, सेम थिंग, मेरा डायोड शुरू में क्या करेगा, एक इंटरनल अरेंजमेंट बना देगा। तो ये हो गया P और ये हो गया N, now reverse bias, that means P is connected with negative, N is connected with positive, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ क्या होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये होल्स है, तो होल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। यहाँ पे होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर मूव करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे जितना भी होल्स है इधर मूव करेगा, ठीक। तो ड्यू टू दिस देखो करंट का फ्लो किधर आ रहा है, होल्स जिस साइड में होगा उस साइड में करंट का फ्लो होगा एंड इलेक्ट्रॉन जिस साइड में मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड तुम्हारा जितना भी ये डिप्लेशन लेयर है ये धीरे धीरे खाली होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड योर एंटायर डायोड विल बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लेशन लेयर इटसेल्फ, क्योंकि ये एक्सपैंड करेगा, जितना भी इधर इलेक्ट्रॉन है इस साइड से निकल जाएगा इधर, और जितना भी तुम्हारा होल्स है इस साइड से निकल जाएगा इधर। सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एंटायर डायोड वो एक खाली खाली बन जाएगा। तो खाली, अगर एक खाली कमरा बन गया तो आई कैन से एंटायर डायोड विल बिकम अ डिप्लेशन लेयर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे करंट का फ्लो घट जाएगा। तो सिंस फॉरवर्ड बायस को हम पॉजिटिव एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिवर्स बायस को हम नेगेटिव एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये धीरे धीरे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, सो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड करंट विल नॉट फ्लो इनसाइड द डायोड और द डायोड विल बिकम अ डिप्लेशन लेयर इटसेल्फ। समझ में आया रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। रिवर्स बायस में सेम सिमिलरली रिवर्स बायस में खाली हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, डायोड के अंदर फुल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो मूवमेंट है वो फुल फेज में होता रहेगा। रिवर्स बायस में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज एंटायर डायोड विल बिकम अ डिप्लेशन लेयर इटसेल्फ। गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना भी है होल्स इस साइड में जाने की कोशिश करेगा
और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड में जाने की कोशिश करेगा। सो एट ए टाइम क्या होगा, एंटायर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड एंटायर होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस। सो क्या होगा, टोटल डायोड क्या होगा, एक फुल डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे ये काम करता है? यस सर। ओके सर ओके ओके। सो आज हमको लगता है नेटवर्क का इशू है। उधर बारिश बारिश हो रहा है क्या? नो सर। नेटवर्क का ठीक है, देखते हैं। हो रहा है। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है, फिर से कटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टूवर्ड्स स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आएगा वैरेक्टर डायोड और तुम्हारा टनल डायोड रहेगा, और उसके साथ ही रहेगा स्कॉटकी डायोड एज वेल एज लेड। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट में, जहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर होगा, और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के बाद ट्रांजिस्टर। सो मुझे और एक हफ्ता चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को कवर करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल का पार्ट और एक हफ्ते का क्लास हो जाएगा, तो वो टोटल 2 हफ्ते का अगर क्लास मिलेगा तो आई विल कवर ऑल योर लैब जितना भी था तुम लोगों का, ऑल योर कवर। ठीक है।